हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्क मांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 22। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चाला मेरिट से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि क्यों तुम मुझे बार बार परेशान करते रहते हो और मिलने के लिए बुलाते हो। तो मेरिट उससे पूछता है कि क्या तुम माँ नहीं बनने वाली हो और उसका पिता मैं नहीं हूँ। तो फिर ये सुन के चाला पूरी तरह से शॉक हो जाती है और फिर मेरिट से बोलता है कि ये सब मुझे तुम्हारे भाई से ही पता चला। तो ये बात को साइलेंट रखने के लिए चाला मेरिट को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, लेकिन मेरिट बोलता है कि मैं सब कुछ लेने के लिए आऊँगा, तुम इसकी चिंता मत करो। ये सब दूर से इसरा भी देखती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। फिर ऑफिस में उदान की स्टाफ से बताती है कि चाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी है आज। तो उजान को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि चाला ने ऐसा क्यों किया। तो वो चाला को कॉल करता है और उसके बारे में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो चाला बोलती है कि उसे याद नहीं रहा और वो बाहर घूमने के लिए आ गई थी इसीलिए, और अब वो वापस मिलेनियम सॉफ्ट ही आ रही है। और फिर चाला जब वापस आती रहती है तो उसका तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इधर दूसरी ओर सिनर जब चाला से बात कर रहा होता है और जब चाला उसे बताती है और ये बच्चा मेरिट का है तो वो वाला टाइम याद कर रहा होता है। और फिर चाला से कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो चाला से बताती है कि वो वापस मिलेनियम सॉफ्ट आ रही है। तो और अब चाला मिलेनियम सॉफ्ट पहुंच चुकी थी, तभी उसका तबीयत ख़राब होने लगता है। और वो जब गाड़ी से उतर के ऑफिस के अंदर जाने वाली रहती है तभी उसके पेट में बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है और ईसरा उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। इधर मैनिस्की का रेस्टोरेंट और घर पूरी तरह से पेंट हो चुका था और फिर अब अकरम ने सारे सेकंड हैंड सामान जो कि एंटीक थे और बहुत पुराने थे उन्हें अपने घर में लाने के लिए एक कारपेंटर को बोला था, जिसके सामान बिल्कुल अच्छे नहीं होते थे। और जब ये बात ज़ुमरत आंटी को पता चलती है तो वो उन्हें ताना मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलते हैं कि तुम अब उससे सामान ले रहे हो जिसके सामान की किसी काम के नहीं रखता। और फिर वहाँ से चली जाती है। अब सीनर उजान के ऑफिस जाता है और उसे बताती है कि कोशिश करता है चाला के बारे में, लेकिन तभी ईसरा का कॉल आता है उजान को और वो सब बताती है कि चाला की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड ये बात यहीं बीच में छूट जाती है और दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। और अब अकरम पुराने सारे सामानों की तारीफ़ कर रहा था और बोल रहा था कि ये सब बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आप इसे ट्राई तो करें। तभी मैरिज की एक सोफ़ा पे बैठती है और वो सोफ़ा का एक पैर कोलैप्स कर जाता है। और फिर मैरिज की आलकिन को बोलते हैं कि अब उन्हें नया फर्नीचर लेना रहेगा, चाहे वो और कर्जे में ही क्यों ना डूब जाए। इधर अब एलिफ को दिखाया जाता है जो कि अपना लैपटॉप चेक करी थी। तो उसे एक मेल मिलता है वीना यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ पर कि उसे एक ऑफ़र आया था उनके कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए। इधर इधर ईसरा हॉस्पिटल में बैठी रहती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम याद आने लगते हैं जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसे कितने काम करने पड़ते थे और उसी कारण की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। इधर अकरम और याल्किन को एक मिस्ट्री पेपर मिला था जिस पे कि खजाने का नक्शा दिया हुआ था और फिर वो लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे पुरानी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए बोलते हैं जो कि उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। अब एलिफ मैनिस्की के रेस्टोरेंट में आती है और अकरम के बारे में पूछती है। तो मैनिस्की बोलती है कि वो दोनों सुबह से ही एक नक्शे के पीछे पड़े हुए हैं और उसके पीछे ही लगे हुए हैं और जब अकरम आएगा तो मैनिस्की उसे बता देगी कि एलिफ आई थी। अब हॉस्पिटल में उजान और सीनियर पहुंच गए थे तो ईसरा वहां से लीव कर देती है और पता चलता है डॉक्टर से कि ये सब प्रेगनेंसी के टाइम पे होता रहता है, इसका कोई नॉर्मल इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अब चाला पूरी तरह से ठीक है। और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ईसरा पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि चाला सच में प्रेग्नेंट है। और अब रात हो जाती है और ईसरा और उजान एक साथ मिलते हैं बीच के पास और वे लोग साथ में डिस्कशन करते हैं कि चाला तो सच में प्रेग्नेंट है और अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उजान भी ईसरा को बोलता है कि उसे ये बात का श्योरिटी है कि वो उस दिन चाला के साथ नहीं सोया था उस नशे की हालत में भी। तो अब ईसरा एक प्लान बनाती है ताकि सब कुछ पता चल सके सही से और वे लोग इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इधर चाला अपने घर में बहुत ज़्यादा ही खुश थी बिकॉज उजान आज उसे देखने के लिए आया था और अब चाला अपने घर में बहुत ज़्यादा ही खुश थी कि उजान आज उसे देखने गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो सीनियर को भी अब बोलने लगती है कि अगर उजान और ईसरा एक साथ रहे तो फिर वो भी ईसरा को कभी अपने साथ नहीं देख पाएगा एंड वो भी अब सीनियर को अपने साथ मिला लेती है। इधर अकरम और याल्किन मिलकर के अब मैनिस्की को भी अपने प्लान में शामिल कर देते हैं उस ट्रेजर हंट के लिए। फिर उजान को दिखाया जाता है जो कि चाला को कॉल करता है और उसे अपना सामान पैक करने बोलता है और बोलता है कि अब वो लोग वापस उजान के घर जा रहे हैं रहने के लिए और ये सुन करके चाला बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। इधर एलिफ अपने घर आती है और फिर अपनी माँ को बताती है कि उसे वीना यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र आया है कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। तो इससे ज़ुमरत आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती हैं कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी बिकॉज उसने अब अकरम से शादी करने के लिए प्लानिंग की थी।
अब वो जान चाला को लेने के लिए घर आ जाता है और तभी उसे सीनियर मिलता है और बोलता है कि तुमने अपना मन कैसे बदल लिया। तो जान बोलता है कि आज के इंसिडेंट्स के बाद अब मैं चाला को एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं रहने दूंगा और वो अब चाला को अपने साथ लेकर चला जाता है घर। फिर और अगले दिन सुबह सुबह अकरम, मैनिस्की और याल्किन तीनों को पता चल जाता है कि ज़ुमरत आंटी के घर के नीचे खजाना दबा हुआ है उस ट्रेजर मैप के मुताबिक। और वो लोग अब ज़ुमरत आंटी के घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं अपने नए नए प्लान्स के चलते, लेकिन नहीं घुस पाते हैं। फिर हम लोग मेरिट को देखते हैं जो कि एब्रू से मिलता है एक रेस्टोरेंट में और उससे कंफर्म करता है कि चाला सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। तो फिर एब्रू से कंफर्म करके बता देती है कि चाला सच में प्रेग्नेंट है। इधर रोजान और चाला साथ में बैठ करके सुबह सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ऑफिस आते हैं तो मूसा का मूड पूरी तरह से फिर जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो और तुम अब फिर से चाला के साथ कैसे हो, रुको मैं जल्दी ही सब कुछ सॉर्ट करता हूँ, नहीं तो अगर ये न्यूज़ वायरल हो गई तो बहुत ही बवाल मच जाएगा। तो मूसा को सारी प्लानिंग बताता है ओजान। इधर ऑफिस में चाला ईसरा के पास जाती है और उसे टीज करने की कोशिश करती है। तो ईसरा बोलते हैं कि मैं मान गई कि तुम जीत गई और अब मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। ये बोल करके ईसरा वहाँ से चली जाती है बहुत काम सिचुएशन में। और अब ट्रेजर हंट के बारे में ज़ुमरत आंटी को भी पता चल गया था और वो लोग चारों मिल करके अब डिस्कशन करने लगते हैं कि खजाना कहाँ पे। फिर मिलेनियम सॉफ्ट में एक मीटिंग होती है जहाँ पर कि ओजान ने ईसरा को बहुत डांटता है और अपने ऑफिस में जाने के लिए बोलता है। फिर ईसरा ऑफिस में आकर बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा भी मत करो मेरे साथ अब। फिर ओजान उसे सॉरी बोलता है और तभी वहाँ पर चाला आने वाली रहती है और वे लोग एकदम फॉर्मल बिहेव करने लगते हैं जैसे कि ओजान सच में उसे डांट ही रहा था। चाला और ओजान एक घर देखने जाते हैं जहाँ पर कि वे लोग प्राइवेटली रहने के वाले थे। तभी उनकी गाड़ी को पीछे से आकर के मेरिट ठोक देता है और उस वक्त चाला पूरी तरह से डर जाती है कि अब क्या होगा, लेकिन मेरिट सब कुछ सॉर्ट कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर अब ज़ुमरत आंटी के साथ मिलकर के मैनिस्की, याल्किन और अकरम खजाना ढूंढने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि खजाना ज़ुमरत आंटी के घर में नहीं है, वो एक पार्क में है। और वे लोग अब उसकी तलाश में वहाँ पर चले जाते हैं और वे लोग प्लान करते हैं कि अब वो रात में आएंगे और यहाँ पर डिगिंग करेंगे ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। और अब रात होती है और इसरा और रजान साथ में रेस्टोरेंट में सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और उनके परिवार वाले सब कोई मिल करके खजाना खोजने गए रहते हैं। फिर ओजान अपने घर जाता है और फिर चाला के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे बताता है कि कल वो एंटीलिया जा रहा है अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड काम के लिए। इधर सबको डिगिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ज़ुमरत आंटी ये बात बोलती है कि उनकी बेटी एलिफ के लिए वीना यूनिवर्सिटी से एक ऑफ़र आया और उसे जाना ही चाहिए। और ये बात सुन करके अकरम पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह वो अब एलिफ से शादी तोड़ देता है और उसे रिंग वापस कर देता है और बोलता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए पहले पढ़ाई के लिए, हमारी शादी बाद में भी हो सकती है। इससे एलिफ बहुत ज़्यादा ही हर्ट होती है और अब उजान अपने घर से निकल गया था एंटीलिया जाने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली में उजान चाला के स्टंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। और तभी वो देखता है कि चाला एक फार्म हाउस में जाती है अपनी कार से और ओजान और ईसरा के साथ मिलकर के उसका पीछा करता है। एंड वे लोग जब वेट करते हैं तो वहाँ पर आरिफ और सीनर आते हैं और वे लोग साथ में वीकेंड स्पेंड करने के लिए सोच रहे थे। एंड ओजान और ईसरा को बहुत बुरा लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया एंड वे लोग बेकार में ही चाला के ऊपर शक कर रहे थे। तभी चाला को दिखाया जाता है जो कि सीनर से बात करती है और उसे बोलते हैं कि तुम डैड के साथ यहाँ पर क्यों आए हो सीनर। तो सीनर उसे बताता है कि ईसरा और ओजान साथ में मिलकर के उसका पीछा कर रहे थे और उसे पता चला कि एंटीलिया की कोई टिकट ही बुक नहीं हुई है, तो ओजान एंटीलिया कैसे जा रहा है एंड इसी तरह से वे लोग बच गए थे। अब तभी मूसा का कॉल आता है ओजान को और वो ओजान को ऑफिस बुलाता है और बोलता है कि मुझे एक इंसान मिला जो कि चाला से बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ में देखा गया और वो हमेशा चाला के आसपास ही रहता है। और जब ईसरा और ओजान उसे देखते हैं तो वो लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं एंड गेस व्हाट, वो और कोई नहीं बल्कि मेरिट ही था। अब मेरिट को दिखा जाता है जो कि बहुत ही ओवर स्पीडिंग में ड्राइव कर रहा था और चाला को कॉल करता है और बोलता है कि आज तुम मेरे साथ नहीं मिली हो ना, रुको अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे ऑफिस मिलेनियम सॉफ्ट। और गेस व्हाट गाइस, अब मेरिट मिलेनियम सॉफ्ट के बाहर अपनी गाड़ी रुकता और वो ऑफिस के अंदर जाने वाला रहता है। तभी चाला उसे मना करती है और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या मेरिट मिलेनियम सॉफ्ट के अंदर जाएगा या फिर वो बस चाला को डराने की कोशिश कर रहा था। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वेल गाइस, मुझे बहुत डिमांड आ रही है इस सीरियल के लिए एंड आई एम सॉरी कि मैं कंटिन्यू वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बैड न्यूज़ अभी। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मंथ अप टू 5 अगस्त तक मेरा एग्ज़ाम होने वाला है 21 से। तो अब इसके बाद फर्दर कोई वीडियो नहीं आएगी चैनल पे 5 अगस्त तक। उसके बाद जितनी भी वीडियोस होगी मैं ट्राई करूँगा कि 15 डेज़ के अंदर ही मैं इस सीरीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं 5 अगस्त को। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।